हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट सीडीपी के लिए 30 क्वेश्चन। और आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो 30 आउट ऑफ 30 तो आपके आने ही चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो 30 आउट ऑफ 25 भी आने चाहिए। अगर आपके 25 प्लस आते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं 30 में से। और आपको पता भी चल जाएगा इन मॉक टेस्ट से कि आपकी तैयारी कैसी हो रखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सी बुद्धि में आएगा? इसका आंसर बताना है आपको। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? सामान्य बुद्धि होती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 145 प्लस होती है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि। ठीक है। इसी तरह से मंद का पूछ लेगा कि मंद बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो होता है वो 70 से 90 के मध्य जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो बच्चा मंद बुद्धि में आता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। ठीक है। इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है एग्जाम। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, तो मैं बता देती हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने कई प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखा भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि है। फोर्थ क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने बुद्धि के प्रतिमान निर्धारित किए थे जो कि कितने थे? 7। और उनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले क्या है कि आपको गार्डनर के 7 प्रतिमान जो थे वो पता होने चाहिए। तो पहला था भाषाई बुद्धि। ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते चलना, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। ये है 7। तो इनमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो पहला क्या है? स्थान संबंधी बुद्धि। ये तो है। ठीक है, ये वाला है। भावात्मक बुद्धि नहीं है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। भाषाई बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन कौन सा नहीं है? भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक बुद्धि। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है? 5 है। ठीक है। और वास्तविक आयु कितनी है? 4 है। और हम इंटू 100 करेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 5 5 जा 25, 5 125। तो आंसर आ जाएगा। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 बुद्धि लब्धि होगी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता होना चाहिए जो कि क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। फिर वहां पर आप सबकी जो भी वैल्यू दी गई है मानसिक आयु और वास्तविक आयु की वो पुटअप करके उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि ये कहा है स्कीनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? स्कीनर ने कहा है। देखते हैं 7th क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं?
तो किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्या 3 वर्ष में, क्या 4 वर्ष में, क्या 5 वर्ष में, क्या 6 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। 8th क्वेश्चन है, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। और ये मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया दोनों एक ही होता है, पढ़ने की अक्षमता। ये मैंने ट्रिक के अनुसार आपको समझाया है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और मैथ्स की जो होती है, गणित की अक्षमता जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। 9th क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो दी हैं वो किसने दी हैं? पियाजे ने दी हैं। और उन्हीं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में उन्होंने 4 अवस्थाएं को डिवाइड किया है। तो पहला जो उन्होंने अवस्था बताई है वो है 0 से 2 वर्ष, जो कि होती है संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद दूसरा है 2 से 7 वर्ष, जो कि होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष, जो कि होती है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी होती है 11 से 14 या 15 वर्ष, जो कि होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 11 से 15 वर्ष। 10th क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो लगते हैं 280 दिन। कभी कभी मंथ भी पूछ लेता है, तो 9 महीने या 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। 12th क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास किससे होता है? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। 13 क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन बताना है आपको। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तुलाकार गति। तो पहली बात, सार्वभौमिक प्रक्रिया तो होती है और सिर से पैर की ओर होती है, ये भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। वर्तुलाकार गति भी होती है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भधान काल की 3 अवस्थाएं होती हैं, डिंबावस्था, बीजकरण और भ्रूणावस्था। लेकिन जो शैशवावस्था है वो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। 15 क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो सबसे पहले गर्भ में किसका निर्माण होता है? सिर का। ठीक है, पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है और इसी दौरान क्या होता है? मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो पहला महीना होता है उसके अंत तक जो भ्रूण होता है उसका आकार केवल चावल के दाने से भी छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 हड्डी होती हैं। जन्म के समय जो शिशु होता है वो किस में होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में 270 हड्डी होती हैं और बाल्यावस्था में होती हैं 350 हड्डी। और किशोरावस्था में कितनी हो जाती हैं? 206। तो शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं शिशु में? 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से या 3 माह से? बालक कब से अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है 3 महीने से।
बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है, ठीक है। संपूर्ण वजन का, शरीर के संपूर्ण वजन का 2% भाग ही मस्तिष्क होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा? 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था व किशोरावस्था। जी हाँ, कल्पना जगत में शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों ही विचरण करते हैं, केवल किशोरावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों होगा इसका आंसर। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से या 4 वर्ष से। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब से कर लेता है? 5 वर्ष से कर लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है, कब से बोलने लगता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख लेता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आपने जब छोटा बच्चा देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि बालक सर्वप्रथम किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? तो जैसे ही अगर बच्चा रो रहा है और अगर हमने लाइट जला दी तो वो लाइट की ओर एकटक लगा के देखने लगता है और शांत हो जाता है। तो किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है? वो प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या दमन कर देना चाहिए या शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। मतलब बालक कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर देना चाहिए। अगर वो कुछ चीज़ें जानना चाहता है तो उसको तुरंत बताना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन सी है? देखिए, जब किशोर होता है बच्चा तो उसकी रुचियों का प्रभाव पड़ता है उसके सामाजिक विकास पर, उसकी आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है, उसकी अभिवृत्ति यानी कि मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से कौन सी अवस्था संबंधित है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। ऐसे कथन और डेफिनेशन बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? स्टैनले हॉल जो है वो किशोरावस्था से वैसे भी फेमस है और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में भी बहुत कुछ बोला है और किशोरावस्था को लेकर इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन भी दी हैं, तो इनकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैनले हॉल किशोरावस्था को लेकर। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है जीन पियाजे ने। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपके नंबर अच्छे बन रहे होंगे। जितने भी नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और मैं कल फिर से एक प्रैक्टिस टेस्ट कराऊंगी। 30 आउट ऑफ 30 नंबर लाने हैं कल आप लोगों को, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कल की भी वीडियो चैनल से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।